मेरी जिंदगी का सफर घर से कब्रिस्तान तक लाश की तरह मर्दों के कांधों पर धरी लाश की तरह मर्दों के कांधों पर धरी। ये किसका जनाजा है? कौन मर गया है? किसकी लाश है ये? ये हाजी अब्दुल गफ्फार की बेटी की लाश। ये जमालुद्दीन साहब की बहन का जनाजा है। मरहुमा एडवोकेट निजामुद्दीन की बीवी थी। ये डॉक्टर जवाद हुसैन की माँ की मैयत है। कमाल है, मरने के बाद भी औरत सिर्फ मर्द के रिश्ते से पहचानी जा रही है कि वो किस मर्द की माँ, बहन, बीवी या बेटी है। अगर ये जनाजा किसी मर्द का होता तो क्या ये कहकर ऐलान किया जाता कि सफिया के मियाँ का जनाजा है? ना ही मरने वाले उस मर्द की पहचान उसकी माँ, बहन, बीवी या बेटी के नाम से कराई जाती। ऐसा क्यों है? इसलिए कि हमारे माशरे में औरत की कोई शनाख्त है ही नहीं, उसे इस काबिल समझा ही नहीं जाता। लेकिन ये तो बताइए कि मरने वाली थी कौन? देखने में तो ये ज्यादा उम्र की नहीं लगती। इसकी मौत की वजह क्या थी? के पास ले जाया जाता तो इसकी जान बच सकती थी। मेरे शौहर को काम से वापस आ जाने दो। मैं उसे कहूंगी कि जाकर तुम्हारे देवर और तुम्हारी सास को समझाएं। अरे बाजी सब बेकार है। इसका मतलब
दे सकती। परवीन, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। बाजी, मैं अकेली चली जाती हूँ। रस्मों का कफन पहना कर बेखबरी की इस कब्र में मैं तो यूं दफनाती काश उस दिन मैं परवीन को समझाने में कामयाब हो जाती, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। वो अपना बच्चा गिरवाने के लिए किसी गैर तरबियत याफ्ता दाई के पास चली गई और नतीजे में उसे एक इंतहाई तकलीफ आरसा हो गया। क्या हो गया था उसे? फिस्टूला। चूल्हा? ये क्या होता है? हामला हमल के दौरान अगर कोई गैर तरबियत याफ्ता शख्स केस करे तो ऐसा हो जाता है। पेशाब की नाली में सुराख हो जाता है और खून ही नहीं रुकता, पेशाब भी रुकता रहता है। अरे हाय बेचारी। हाँ बहन, खून रुका ही नहीं, तड़प तड़प कर जान दे दी बेचारी ने। अरे बड़ी बदबू आती थी, तौबा तौबा। उसके शौहर और ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। छोटे छोटे बच्चे छोड़कर गई है। लेकिन बहन, मैं तो कहती हूँ जरूरत क्या पड़ी थी उसे बच्चा गिराने की? कुदरत के कामों में दखलअंदाजी करने का यही नतीजा होता है। अरे अरे, तुम लोग उस बेचारी को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? कोशिश तो की थी उसने, गई थी वो डॉक्टर रानी के पास। डॉक्टर रानी ने इनकार कर दिया बच्चा गिराने पर, तो क्या करती बेचारी? पहले ही 5 बच्चे थे उसके। तो इसका मतलब है कि परवीन की मौत की जिम्मेदारी उस डॉक्टर पर है जिसने उसका हमल गिराने से इनकार कर दिया था।